तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोगनोसी यूनिट फर्स्ट। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है इंट्रो का। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोगनोसी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें फार्माकोगनोसी में हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो क्रू ड्रग के बारे में। क्रू ड्रग क्या होता है, जो कि हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मेरिन हो गया, सबसे जो हमें प्राप्त होता है उसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोगनोसी। तो हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्ट्री उतना ही पुराना है जितना अपने लोगों का हिस्ट्री पुराना है, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही बीमार तो होते आ रहे हैं। तो क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोगनोसी एंड नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर यूजेज इन डिजीज इज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जितना हिस्ट्री अपने लोगों का पुराना है उतना ही क्या है, इस फार्माकोगनोसी का भी हिस्ट्री पुराना है। तो देखते हैं, इन स्टार्टिंग डे मैक्सिमम प्लांट बेस्ड मेडिसिन वर यूज। मतलब बहुत स्टार्टिंग डेज से ही हम लोग क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड मेडिसिन का यूज करते आ रहे हैं। तो इन एशियंट एरिया हम देख लेते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट था सैन नंग, अराउंड 3000 बीसी पहले, 3000 बीसी पहले एक साइंटिस्ट था सैन नंग, जो कि एक चाइनीज साइंटिस्ट था। उन्होंने एक फार्माकोपिया लिखा था जिसका नाम था, जैसे रोट ओल्डेस्ट फार्माकोपिया चाइना का। तो क्या था, उसका नाम था पेंटी साओ। ही इट कंसिस्ट ऑफ 365 ड्रग्स सच एज जिनसेन और सिनकोना बार्क etc। उसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे इन्होंने एक फार्माकोपिया लिखा था जिसका नाम था पेंटिसाओ, और ये कितना ड्रग कंसिस्ट करता है, 365 ड्रग इसमें आता है। इसका एक एग्जाम्पल हो गया जिनसेंग और सिनकोना बार्क etc। इसका हो गया एग्जाम्पल। और आगे हम देखते हैं हिपोक्रेट्स। ये इससे कितना बीसी पूर्व था, 460 से 360 बीसी पूर्व। इसे कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। इसको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। इसने डिस्क्राइब किया था एचएपी के बारे में, जिसे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और हिज लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ 360 मेडिसिनल प्लांट्स लाइक गार्लिक। और इन्होंने 360 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया था। उसके बाद देख लेते हैं थियोफ्रिट्स, 370 से 287 बीसी, 370 से 287 बीसी पूर्व। तो इसका क्या, इसे कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में बताया था। इसके बाद देख लेते हैं अरिस्टोटल क्या है, 384 से 322 बीसी। इन्होंने के फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इसने बताया था एनिमल किंगडम के बारे में और प्लांट्स के बारे में भी बताया था। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर चंद्रकांत कोकटाटे, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोगनोसी। इसके बाद आया था सिडलर, CS सिडलर, इसके का ही रेफर एज फादर ऑफ फार्माकोगनोसी। इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फार्माकोगनोसी कहा जाता है। इन्होंने क्या था, फर्स्टली ही क्वाइंड द टर्म फार्माकोगनोसी। इन्होंने सबसे पहले फार्माकोगनोसी टर्म यूज किया था, किसमें, 1815 में, इन द टाइटल ऑफ हिज वर्क एनालिटिका फार्माकोगनिस्टिका। इन्होंने इसके अपने वर्क में एनालिटिका फार्माकोगनिस्टिका इन्होंने एक बुक लिखा था, उसमें इन्होंने सबसे पहले फार्माकोगनोसी का टर्म यूज किया था। इस बाद ग्लेन क्या, 131 से 200 AD, यानी इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ही इज़ द फर्स्ट फार्मासिस्ट। इसको सबसे पहला फार्मासिस्ट कहा जाता है। ही वर्क ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूट फ्रॉम प्लांट। इन्होंने केमिकल के बारे में बताया था जिन्हें वो प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हो गया ओपियम, इसका एग्जाम्पल हो गया ओपियम। आगे हम देखते हैं आयुर्वेदा ऑफ इंडिया। ये लगभग कितना है, 3000 साल से 3000 साल पुराना है। इसमें हर्ब्स जिसे हम कहते हैं जड़ी बूटी। जैसे कि पुराने ज़माने में जो है, पहले के ज़माने में ऋषिमुनियाँ होते थे और उन्होंने क्या करते थे, जड़ी बूटियों से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते थे। तो वही क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है हर्ब्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आयुर्वेदा। मतलब हर्ब्स का है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा के अंदर। द बेसिक आयुर्वेदा रिटेन एज एटलीस्ट 2000 ईयर्स बोलिए। जब बेसिक जो है इसका आयुर्वेदा का लिखा गया है 2000 साल पहले लिखा गया है। इसमें एक आता है चरका संहिता, ये क्या है, ओल्डेस्ट डिस्क्राइब अबाउट 582 हर्ब्स। ये मतलब सबसे पहले लिखा गया है और इसमें कितना 582 हर्ब्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद आया सुश्रुता संहिता, इसके नियर अबाउट 600 हर्बल रेमेडी। इसमें भी क्या है, 600 हर्बल रेमेडीज है। इसमें देखिए, जैसे लॉर्ड धन्वंतरी क्या है, इसे कहा जाता है फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा, और इसको जाना जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से भी जाना जाता है लॉर्ड धन्वंतरी को। जैसे अब हो गया, अब आते हैं मॉडर्न एरा में। तो मॉडर्न एरा में क्या हो गया, द एरा ऑफ प्योर कंपाउंड। इसको कहा जाता है द एरा ऑफ प्योर कंपाउंड। इसमें क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। इसमें क्या किया गया था, आइसोलेशन किया गया था ओपियम को मॉर्फिन से। जैसे 1800 में, ऐसे ही निकोटिन को किया गया था 1828 में, 1855 में क्यूनिन और कैफीन को 1820 में किया गया था। आते हैं इन 19th सेंचुरी मेनी कंपाउंड
वर आइसोलेटेड एंड डिटरमाइंड। क्या किया गया था 19वीं सेंचुरी में किया गया था, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे कंपाउंड को आइसोलेट किया गया था, उसको उसके बारे में डिटरमाइन किया, उस बारे में बताया गया था। ऐसे ही आ जाते हैं इन 20th सेंचुरी, क्या किया गया था इसमें कि द ड्रग वेल आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड पार्टिकुलेट हार्मोन एंड विटामिन में क्या गया था, मतलब बहुत सारे ड्रग्स को एनिमल किंगडम के द्वारा खोजा गया था और हार्मोन्स को एंड विटामिन को भी इसमें मतलब आइसोलेट करना शुरू कर दिया गया इस एरा में। और इसके बाद क्या, आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन इन 1928 बाय विलियम फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में मतलब पेनिसिलिन को खोजा गया था। स्टेरॉयड हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन सबको खोजा गया।